ऑटोमेटिक मिला था, बिटमैप मिल रहा था। हाँ अब सर। यहाँ पे देखो, सिस्टम ऑन चिप, सिस्टम ऑन चिप, ये भी हाँ सर। इम्पोर्टेंट चीज होता है ना। हाँ इसमें सर। पूरा का पूरा जो है मतलब सीपीयू से रिलेटेड हर चीज को समझाया गया है ना। हाँ सीपीयू सर। जो है अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग कंपनी के होते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, सिस्टम ऑन चिप, मतलब एसओसी का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑन चिप, जिसे हाँ सर। सीपीयू नए वर्ड में कहा जाता है। तो इसमें देखिए, क्वालकॉम और किस में लगा हुआ है, मीडिया टेक में लगा हुआ है ना। क्वालकॉम एक हाँ सर। सीपीयू को हम देख रहे हैं, ठीक है सर। हर सीपीयू के नंबर्स होते हैं, है ना। मान लो मैं यही नंबर डाला, एसओसी डायग्राम पीडीएफ, ठीक है। हाँ। अब ध्यान दीजिएगा चीजों को। हमारे बोर्ड पे जो मेन मेन जो आईसी लगी होती हैं, वो तीन आईसी होती हैं। एक तो आपका एसओसी, एसओसी बोले तो सीपीयू, क्लियर। हाँ दूसरा जो सर। है आपका ईएमएम सी, है। और तीसरा हो गया आपका पावर मैनेजमेंट आईसी, ठीक है। इस तीन आईसी का इम्पोर्टेंस रोल को हम लोग समझेंगे। पहले चीजों को सोर्स डेस्टिनेशन से चलते हैं, मतलब हमारा मोबाइल दो ही तरीके से वर्क करता है। या तो चार्जर पे काम करेगा सर, या फिर बैटरी पे, यही हाँ होता सर। है ना। हाँ सर। तो इस दोनों चीज को हम देखते हैं, क्या कॉन्सेप्ट मिलेगा अपने को, ये देखना जरूरी है। चलिए, लाइन समझते हो ना। चलो, यहाँ पे देखो, ये क्या है बाबू, फटाफट। यूएसबी कनेक्शन। हाँ, यहीं पे चार्जर लगा होता है। हाँ सर। कोई भी दुनिया का यूएसबी कनेक्टर हो, कनेक्शन हो, बी हाँ बस, सर। कॉपी में लिखो, बी बस जो है आपका चार्जिंग का कोडिंग होता है ना। और हाँ सर। डी डीएम एंड डीपी, है ना, डाटा पॉजिटिव डाटा नेगेटिव, है ना। और ये एक आईडी है, चार्जर आईडी है ना, पीएम आईडी बोलते हैं जिसको, चार्जर आईडी वो है, पावर सप्लाई की आईडी होती है। ये कितनी लाइन हो हाँ गई सर। जी, 4 लाइन। चार लाइन। बी बस के बारे में हम पहले देखेंगे, है ना। बी बस सबसे पहले हम देखेंगे। यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ बी बस चार्जर, एक ये ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है, चार्जर लगाया है। चार्जर लगाते ही हमारे जो है यूएसबी चार्जर से जो वोल्टेज निकलती है वो कहाँ पे जाती है सूरज जी। हाँ सर। जो हम मोबाइल में चार्जर जो लगाते हैं, वो चार्जर वोल्टेज कहाँ पे जाती है। चार्जिंग कनेक्टर से होके चार्जिंग आईसी पे जाता है। चार्जिंग ऐसी पे ही है, लेकिन याद रखिए उस बीच में और भी कुछ लगा था, ओबीपी एक लगा हुआ था, ठीक है। बट ये ब्लॉक डायग्राम दिखा रहा है ना। तो हाँ सर। चार्जर लगाए, चार्जर से जो 5 वोल्ट की सप्लाई निकलेगा वो हमारी चार्जिंग आईसी में जाएगी, है ना। यहाँ पे हाँ सर। लिखा हुआ है देखिए, बी बस अंडर स्कोर यूएसबी और चार्जिंग इन, है ना, चार्जिंग हाँ। इनपुट, इसका मतलब चार्जिंग इनपुट। इस लाइन पे 5 वोल्ट की सप्लाई बन रही है ना। तो हमारी चार्जिंग ऐसी क्या हाँ। करता था, आपको याद है। चार्जिंग ऐसी यहाँ पे क्या करता था, दो वोल्टेज बनाता था, वी बैट एंड बीपीएच वोल्टेज, है ना।
हाँ। यहाँ पे देखो, तो ध्यान दो, बीपीएच आपको दिखा, हाँ सर। है ना? बीपीएच हाँ सर। दिखेगा। और यहाँ पे देखो बाबू, बैटरी कनेक्टर दिख गया, बैटरी वोल्टेज भी चार्जिंग आईसी से जुड़ गया है ना? अब सबसे हाँ सर। पहले हमने बता रखा था कि बीपीएच वोल्टेज कहाँ कहाँ पे जाता है, कॉपी पे लिख लो फटाफट। हाँ सर। बीपीएच चार्जिंग आईसी से निकल रही है, और ये लाइन को देखो, ये लाइन को देखो, बीपीएच कहाँ पे चला गया बाबू? एलसीडी कनेक्टर के ऊपर जा रही है, और वी कैम के ऊपर जा रही है। क्लियर? इधर, अब इधर से बीपीएच को देखो, तो एक यहाँ से लाइन निकला, और यहाँ पे देखो इधर पे आ जा रहा है, मतलब पावर आईसी के ऊपर भी हमारा बीपीएच आता है। फिर हमारा बीपीएच यहाँ से देखो, यहीं से इधर में भी आ रही है। ठीक है, मतलब रेगुलेट होने के बाद, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ से ध्यान रखो, हमारा बीपीएच निकला, और इस लाइन से पावर आईसी को बीपीएच वोल्टेज मिल रहा है ना? तो हाँ बीपीएच सर। मिलने के बाद चार्जिंग आईसी का बेसिकली काम क्या होता है? बैटरी को चार्ज करना और मदरबोर्ड के ऊपर बीपीएच वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, है ना? अब यहाँ हाँ पे सर। चार्जिंग आईसी क्या किया, अपने जो है बी बैट निकाल दिया और बीपीएच निकाल दिए, और साथ में बैटरी को चार्ज करने का भी काम करेगा। तो ध्यान रखिए, जो डी एम एंड डीपी लिखा हुआ है, ये क्या है? डेटा पिन है ना? तो डेटा पिने को देखो, ये तीनों पिने निकल कर एक जो है यहाँ पे आई, और यहाँ से आके चार्जिंग आईसी पे इसका नाम क्या बना? सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक, और आईआरक्यू रिक्वेस्ट पिन हो गया, है ना? ये तीनों को क्या करेगा? चार्जिंग को इनेबल कराएगा, चार्जिंग मोड को ऑन करेगा। ये डेटा क्लॉक जो है, रिक्वेस्ट की जो पिन होती है, हमेशा किससे मैनेज होगा? डेटा की पिनें हमेशा सीपीयू के साथ मैनेज होती हैं, है ना? तो डेटा हाँ यहाँ सर। से निकला, अब इस लाइन को देखो कहाँ पे जा रहा है, देखो ये क्या लिखा हुआ है? सीपीयू लिखा हुआ है, एसओसी का मतलब स्टैंड ऑन चिप, है ना? ये हमारा सीपीयू है, और सीपीयू के अंदर एक में हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बोलो। हाँ सर। अरे सीपीयू के अंदर में कुछ लाइन दिख रहा है आपको, हाँ सर। क्या है ये? यूएसबी के लाइन। ये हमारा यूएसबी का लाइन है, बट ये ध्यान रखो, यूएसबी में क्या लिखा हुआ है? एसएमबी I2C_SDA, SMB I2C_SCL, है ना? एंड हाँ सर। SMBINIT, है ना? फिर जो है हाँ सर। USHSDM, यूएसबी मतलब सारी की सारी पिने यूएसबी प्लस डेटा क्लॉक की है ना? तो डेटा क्लॉक हाँ जो सर। है, जो भी होगा वो सीपीयू के द्वारा मैनेज होता है। कहने का मतलब, एक चार्जिंग का इशू सीपीयू से भी आ सकता है ना? डेटा क्लॉक जो है अगर नहीं बनेगा, तब भी हमारा बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो चार्जिंग का एक प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम सीपीयू से भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ सर। चार्जिंग में क्या क्या चीजें होती हैं बताइए? हाँ सर। अरे चार्जिंग में क्या क्या होती हैं, चार्जिंग आईसी में चार्ज करने के लिए क्या चाहिए? चार्जर, बीपीएच वोल्टेज और हम्म
चार्ज चार्जिंग आईसी को सबसे पहले काम, चार्जर वोल्टेज आएगा तभी तो बीपीएस जनरेट होगा। तो हाँ ये सर। मिलेगा। फिर जो है चार्जिंग आईसी का SDA SCL IRQ, ये तीन पिने भी बननी चाहिए जो सीपीयू के साथ में कम्युनिकेट होगा, है ना। चलो, ये चार्जर लाइन तो हमने किया ही था। अब आ हाँ जाओ सर। बैटरी लाइन को देखो। लिखा हुआ है बैट_CON, है ना। तो बैटरी पे क्या क्या हमें मिलता है, कॉपी में लिख लीजिएगा। एक बैटरी का पॉजिटिव मिलता है, बैटरी का नेगेटिव मिलता है, बैटरी टेम्परेचर मिलता है, एंड BSI मिलता है, बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। टेम्परेचर का मतलब बैटरी कितना हीट हो रहा है, कितना हीट, हीटिंग से BSI। रिलेटेड, बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। हाँ सर। ये चार पिनों को देखो, तो यहाँ का बैटरी का पॉजिटिव लाइन कहाँ पे, चार्जिंग आईसी पे भी जा रहा है ना। और यहाँ से एक लाइन निकल कर कहाँ पे आ गया बाबू, पता चला क्या, हाँ सर। कहाँ पे आ रही है। CPU। बाबा, ये सीपीयू थोड़ी है, PMI से पावर मैनेजमेंट आईसी है, हैं? पावर मैनेजमेंट ऐसे। यहाँ से ये लाइन चला गया हमारा कहाँ पे, देखो ये कहाँ पे चार्जिंग गया। ऐसी। चार्जिंग ऐसी। हाँ, चार्जिंग आईसी में गया। चार्जिंग हाँ आईसी सर। से एक लाइन, सीधी लाइन निकल रही है। यहाँ पे कोडिंग दे दिया चार। BBAT_सेंस, है ना। ये पावर आईसी के अंदर में भी जा रहा है, हाँ? अब जो है ये पता चल गया, बैटरी का पॉजिटिव लाइन इसमें भी जाएगा और इसमें जाएगा। बैटरी हाँ सर। टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब बैटरी कितना परसेंट हीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, उससे रिलेटेड हाँ सर। सारी इंफॉर्मेशन बैटरी किसको देती है, पावर आईसी को। पावर ऐसी। फिर इसके बाद BSI, बैटरी चार्ज हो रहा है नहीं चार्ज हो रहा है, इसकी सारी की सारी चीजें कहाँ पे भेजती है, पावर आईसी के अंदर में पावर ऐसी। भेजती है। इस लाइन में कुछ हाँ। कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाँ सर। बैट सीस, बैट टेम्परेचर, बैट आईडी, एंड बैट थर्मल, है ना, BBAT, ये सारा कोडिंग हम लोग पहले जानते हैं, कोडिंग लिख लो। ये सब कोडिंग हाँ आपको सर। याद होनी चाहिए, है ना। अब बैटरी का कनेक्शन समझ गए कि हमारा पावर हाँ। आईसी से जो है बी बैट की सप्लाई हमारा पावर आईसी और चार्जिंग आईसी, टेम्परेचर हमारे पावर आईसी से मैनेज होता है, BSI भी पावर आईसी से मैनेज होता है, इतना क्लियर। ठीक सर। अब क्या करेगा, पावर आईसी को जैसे क्या मिलेगा, बीपीएच वोल्टेज मिलेगा। देखिए, अब हाँ सर। पावर आईसी को समझिएगा, ठीक है। पावर आईसी के देर आर सो मेनी सेक्शन इन पावर आईसी। पावर आईसी के अंदर बहुत सारे सेक्शन मिलके काम करते हैं, है ना। पहला हाँ सेक्शन जो है इसका, सबसे पहला सेक्शन जो इसमें ऑन होगा पावर आईसी के अंदर का, वो लीनियर रेगुलेटर होगा। हाँ, हाँ। लीनियर रेगुलेटर। लीनियर का मतलब क्या होता है ना, मतलब ऐसा पावर सप्लाई, हाँ, जिसका इनपुट भी फिक्स है और आउटपुट भी फिक्स है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर वोल्टेज बोलते हैं, है ना। यहाँ पे देखो, तो इसके अंदर पावर आईसी के अंदर सबसे पहले जो चीजें एक्टिव हो रही है वो लीनियर वाला सेक्शन एक्टिव हो रहा है। लीनियर एक्टिव होने के बाद अब जो है
पावर आईसी कुछ रिस्पोंड करेगा। रिस्पोंड का मतलब ये होता है बाबू कि पावर आईसी कुछ एलडीओ वोल्टेज बनाएगा बिना मोबाइल को ऑन किए हुए। ठीक है। तो इससे पहले अब क्या होगा, है ना। तो पावर आईसी को ध्यान दो, यहाँ पे या तो बी बैट की सप्लाई मिल रही है या तो जो है बीपीएच की सप्लाई मिल रही है। पावर आईसी क्या करेगा, एक सेल्फ जनरेट करेगा, एक सेल्फ वोल्टेज बनाएगा ये आईसी, ये वोल्टेज मिलते ही, जिसका जो है नाम है बाबू क्या, बोलो। कीपैड पावर। हम्म कीपैड पावर को जानते हो क्या होता है, हाँ सर। क्या होता है। स्विच, कौन सा मतलब स्विच। जो ऑन ऑफ स्विच होता है, ऑन उसको ऑफ दबाने। स्विच। ठीक है। अब मेरे को हाँ सर। बताओ, सीक्वेंस को समझते चलना, समझोगे तो ठीक है, अदरवाइज घूमते रहोगे। हमने हाँ चार्जर सर। लगाया, चार्जर लगाते ही हमें चार्जिंग आईसी पे चेक करना है, 5 वोल्ट का इनपुट और 2 आउटपुट, वी वैट एंड वी सी, है ना। यही यही आउटपुट वोल्टेज हमारा कहाँ जा रहा है, पावर आईसी पे जा रहा है। पावर आईसी पे हमें बीपीएच वोल्टेज चेक कर लेना है। बीपीएच हाँ वोल्टेज मिलने के बाद अब हमें क्या चेक करना है, ऑन ऑफ स्विच के ऊपर वोल्टेज चेक करना है ना। ऑन ऑफ हाँ स्विच सर। के ऊपर वोल्टेज बनेगा तभी आपका बोर्ड ऑन मोड में जाएगा। हम्म हाँ सर। लॉजिक को समझिएगा साहब जी। यहाँ पे हाँ सर। देखिए क्या दिख रहा है आपको, एक। जी एन डी, और यहाँ पे दिख हाँ रहा है बाबू, मतलब ये नेगेटिव कोई। दिखा और ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है। हाँ अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे पावर आईसी के लीनियर रेगुलेटर सेक्शन ऑन होंगे, तो अब क्या करेगा पावर आईसी, क्या करेगा यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट कर देगा। वो वोल्टेज जो है 1.5 से लेकर 3 वोल्ट के बीच में होगा। क्लियर। हाँ सर। अब यहाँ पे देखो लॉजिक है, यहाँ पे लॉजिक कैसे काम कर रहा है। हाँ। अब यहाँ पे देखो बाबू, अब तुमने क्या किया, स्विच को दबा दिया। तो हाँ स्विच सर। को दबाओगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, है ना। हाँ अब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज जो पहले हमारा 1.5 वोल्ट का आ रहा था, मान लो 1.5 हाँ 1.8 का, वो उस कंडीशन में ये क्या हो गया, सारा वोल्टेज ग्राउंड हो गया। कहने का मतलब देखो, पहले हमने अभी स्विच को दबाया नहीं है, तो ये लाइन क्या है, ये लाइन हाई है। हाई का मतलब यहाँ पे कोई वोल्टेज है, और ये लाइन क्या हाँ। है, नेगेटिव। लो है। मतलब हाई का मतलब पॉजिटिव, लो का मतलब नेगेटिव। अब नेगेटिव। जब स्विच को दबाओगे, है ना, तो ये पूरे लाइन क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। पूरे लाइन क्या हो हाँ। जाएगा, लो हो जाएगा। अब स्विच कितना देर दबा के रखते हो, हाँ सर। 0 से2 सेकंड। 5 सेकेंड, हाँ ऑलमोस्ट सर। 0 से 5 सेकेंड। 0 से 5 सेकेंड के लिए सूरज जी जितना देर स्विच को दबाओगे उतना देर ये लाइन हमारा क्या होगा, लो होगा। मतलब इस लाइन पे हमारा कितना होना चाहिए, 0 वोल्ट होना चाहिए, है ना। मतलब हमारा बोर्ड जो ऑन होता है, मतलब लो लॉजिक पे ऑन होता है। देखिए पहले हमारा यहाँ पे हाई होता है, जब स्विच दबाएंगे तो लो होना चाहिए, जब स्विच छोड़ देंगे तो क्या हो जाना चाहिए, हाई हो जाना चाहिए। मतलब हाई, लो, फिर बाद में क्या हो जाना चाहिए, हाई हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे लॉजिक बना हाई लो, है ना। अब जो है, अब हमारे पावर ऐसी समझ गया कि भैया कस्टमर बोर्ड को ऑन करना चाहता
है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर वोल्टेज नहीं आएगा तो फोन आपका ऑन होगा क्या? नहीं सर। तो उसके लिए रिस्पॉन्ड कौन करे? पावर ऐसे ही खराब होगा, पावर है। और बीच का हाँ कंपोनेंट्स भी खराब हो सकता है। लेकिन हाँ सर। ऑन होने से पहले बाबू, यहाँ पे सबसे पहले इस आईसी को, पीएम आईसी को क्लॉक फ्रिक्वेंसी चाहिए। क्या चाहिए? क्लॉक फ्रिक्वेंसी। तो ये ऑन ऑफ स्विच तभी प्रॉपर काम करेगा जब क्लॉक फ्रिक्वेंसी इसको मिलेगी तब, है ना। तो इसके हाँ सर। अंदर में अब देखो लीनियर रेगुलेटर ऑन होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो बाबू, क्या लिखा हुआ है? एक्सो एंड क्लॉक लिखा हुआ है ना। हाँ सर। और देखो ये क्या लिखा हुआ है? कोडेक लिखा हुआ है ना। तो कहने का मतलब कोडेक ऑडियो ऐसी होता है, और जो है क्लॉक क्रिस्टल होता है बाबू। तो यहाँ पे देखो हमने बता रखे हैं कि जितने भी पावर आईसी होते हैं उन सभी पावर आईसी के पास क्या लगे होंगे? क्रिस्टल लगे होंगे। क्रिस्टल का हाँ सर। काम क्या होता है? क्लॉक फ्रिक्वेंसी बनाना। ठीक है। तो यहाँ से हाँ देखो सर। चीजों को, लाइन को समझिएगा। ये क्या हाँ सर। लिखा हुआ है? एक्स ओ अंडर स्कोर टी एच ई आर थर्म। हाँ सर। एक यहाँ पे आ रहा है बाबू, और यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। और देखो हाँ सर। एक यहाँ पे भी आ रहा है ना। तो ये हाँ क्रिस्टल सर। है। क्रिस्टल को ऑन होने के लिए एक वोल्टेज मिलेगा। यहाँ देखो ध्यानपूर्वक, ये इन है और आउट है ना। तो हाँ सर। आउट वाली पिनों से आपको क्या मिलेगा? एक क्लॉक फ्रिक्वेंसी बनेगा। 19 मेगाहर्ट्ज का एक क्लॉक फ्रिक्वेंसी इस क्रिस्टल से हमारे पावर आईसी को मिलेगा। उस कंडीशन में पावर आईसी क्या करेगा? क्लॉक भी मिल गया, अब इस क्लॉक को मल्टीपल जगह सेंड करेगा, है ना। मल्टीपल जगह सेंड करेगा इस वजह से कि जो मेन कंट्रोलर आईसी होते हैं वो बिना क्लॉक का काम नहीं करेगा। ठीक है। हाँ सर। तो ठीक है। अब चीजों को देखो, तो यहाँ पे देखो, अब ये क्लॉक कहाँ कहाँ भेजना शुरू करेगा। तो क्लॉक कितने तरह के होते हैं चीजों को देखो। हाँ सर। क्या लिखा हुआ है? पी ऑन अंडर स्कोर रीसेट, पावर ऑन रीसेट, है ना। फिर हाँ सर। क्लॉक बनने के बाद ही रीसेट बनेगा। चीजों को देखिएगा। पी हाँ सर। एस अंडर स्कोर होल्ड, पावर स्विच होल्ड, हाँ सर। रीसेट इन। ठीक है, इतना समझ गए। फिर उसके हाँ सर। बाद देखिए SPMI, हाँ, सीरियल पेरिफेरल मैनेजमेंट इंटरफेस अंडर स्कोर क्लॉक, मतलब सीरियल क्लॉक एंड सीरियल डेटा। क्लियर? हाँ देखो, सर। WTR अंडर स्कोर XO अंडर स्कोर CLK। फिर देखो RF अंडर स्कोर क्लिक। अब RFIC के बारे में हम लोग पढ़े थे। आप मुझे बताओ RFIC कहाँ पे लगा होता है? पैसे नेटवर्क सेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब नेटवर्क सेक्शन में हमारा RFIC लगा होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आईसी, है ना। इसको हाँ सर। WTR भी कहते हैं, है ना। इस आईसी को क्या चाहिए? क्लॉक सिग्नल चाहिए। ये सिग्नल भी RF को नहीं मिलेगा तो नेटवर्क आपका नहीं है। हम्म। हाँ सर। तो साफ साफ लिख दिया कि पावर आईसी WTR को क्या भेजता है? क्लॉक भेजता है। और देखो बाबू, हाँ सर।
ये BB_CL के अंडर इनेबल, बीबी क्लॉक, बेस बैंड क्लॉक, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर देखो बाबू, स्लीप क्लॉक। स्लीप क्लॉक कहाँ पे जाता है? यह मल्टीपल, जब तक क्रिस्टल ऑन नहीं होगा सूरज जी, तब तक ये जितने भी क्लॉक आपने देखा, SPMI_CL के SPMI_डेटा WTR, ये सारे क्लॉक सिग्नल अपने को नहीं मिलेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा बोर्ड डेड भी हो सकता है। ठीक है, अब आओ, हाँ सर। अब क्लॉक लाइन को देखो यहां से बाबू, इस लाइन को देखो, लाइन को देखो बाबू, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, यहाँ पे देखो बाबू, इसका कनेक्शन कहाँ से मिला? हाँ सर, ये पावर आईसी से। तुम पहले बता दो, पावर आईसी कौन सा है, CPU कौन सा है, eMMC कौन सा है, चार्जिंग आईसी कौन। हाँ सर, बीच वाला सीपीयू है, लेफ्ट हम्म साइड जो है वो पावर आईसी है। हम्म। तो तुम्हें ये लाइन पहचान में नहीं आ रही है क्या? ग्रीन लाइन पहचान में नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो फिर गलत क्यों बोल रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ ये लाइन कहाँ पे जा रही है? ग्रीन लाइन सीपीयू में जा रही है। कौन सा बीन लाइन है भाई? क्लॉक ग्रीन। का क्लॉक सेक्शन देख रहे हो? हाँ सर। ये क्लॉक सेक्शन कहाँ पे जा रहा है, मेरे को ये बताओ ना। क्या सूरज, तुम क्या यार ऐसे आदमी हो तुम? CPU को जा रही है ना? हाँ सर। यहाँ पे देखो, जितनी भी क्लॉक हैं वो सारी क्लॉक यहाँ पे भी आ रही है। PS हाँ सर। _होल्ड, हाँ, पावर स्विच होल्ड। जैसे ऑन ऑफ स्विच के आप जो है पावर स्विच को दबाओगे ना, दबाओगे तो पावर आईसी को जा रही है, पावर आईसी फिर वहां से एक सिग्नल CPU को भेज रहा है, PS हाँ सर। _होल्ड। कहा कि भैया ये कस्टमर ने बोर्ड को ऑन करना चाहा, है ना, ये इंफॉर्मेशन CPU को। स्लीप क्लॉक कहाँ पे मिल रही है? स्लीप क्लॉक हमारे CPU को मिल रही है। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद देखो, CSXO, है ना, क्लॉक आउटपुट, CXO_ इनेबल, VLAN XO, है ना, नीचे देखो, फिर ये क्लॉक है, यहाँ पे देखो, CL के ये क्लॉक की लाइन है, फिर ऊपर भी जा रही है बाबू। देखो, तो ये इधर भी तो क्लॉक है, डेटा एंड हाँ क्लॉक, सर। हाँ। फिर जो हाँ है सर। यही क्लॉक देखो यहाँ से निकल रहा है, याद करो WTR को क्लॉक मिल रहा था, वहां पे लिखा हुआ था, हाँ सर। देखो ले यहाँ पे लिखा हुआ है ना, BB बेस बैंड WTR XO_CL के VLAN। VLAN का मतलब आपका वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, FM हो गया, है ना, उसको WCN_XO क्लॉक। कहने का मतलब जो है, जैसे हमारे पावर आईसी को BPH वोल्टेज मिलेगा, है ना, बैटरी हाँ सर। लीनियर रेगुलेटर एक्टिव होते ही इसके अंदर का क्लॉक सेक्शन पहले ऑन होगा, है ना। क्लॉक सेक्शन ऑन होते ही क्लॉक या मल्टीपल क्लॉक जो हैं वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे कि CPU को जाएगा,
बेस बैंड आईसी को जाएगा, आरएफआईसी को जाएगा, एक्सेट्रा और भी जगह जाएंगे। अब क्या होगा, तब तक ऑन ऑफ स्विच के ऊपर एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। कस्टमर स्विच हाँ स्विच को दबाएगा। स्विच को दबाते ही अब हमें क्या मिल जाना चाहिए बाबू, स्विच के दबाते ही अब हमें जो मिलना चाहिए बाबू, वो मिलना चाहिए जितने भी पावर आईसी के पास में, है ना, क्या लगे होते हैं, बूस्ट कॉइल और बक कॉइल लगे होते हैं, उन सभी हाँ आईसी के ऊपर, कॉइल के ऊपर हमें क्या मिल जाना चाहिए बाबू, हमें मिल जाना चाहिए वोल्टेज। क्या मिल जाना चाहिए, वोल्टेज मिल जाना चाहिए। सर। दिखा आपको। हाँ सर। हाँ, एक यहाँ पे आओ। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, आपको पावर आईसी की पहचान हुई? पावर आईसी कहीं से दिखा क्या? क्या रे बाबा, कैसे काम चलेगा? हाँ सर। ये हमारा पावर आईसी है। हम्म। हाँ सर। ये देखो ना, पता चला हम्म, पावर आईसी के पास में कॉइल कैपेसिटर की संख्या ज्यादा होती है ना। हाँ सर। तो जैसे हम स्विच को दबाएंगे, इन सभी कॉइल के ऊपर जितनी भी कॉइलें आपको दिख रही हैं, उन सभी कॉइलों के ऊपर पावर आईसी क्या बना देगा, बक वोल्टेज एंड बूस्ट वोल्टेज बना देगा, है ना। कहने का मतलब, है ना, ये कितने वोल्टेज यहाँ से बनेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पावर इनपुट। यहाँ पे देखो बक वोल्टेज, और यहाँ पे देखो एलडीओ वोल्टेज। दिखा आपको? हाँ सर। हाँ, है ना। तो यहाँ पे जितने भी कॉइल कैपेसिटर वहां पे लगे हुए हैं, इन सभी कॉइल कैपेसिटर के ऊपर हमें वोल्टेज बनना चाहिए। कॉपी निकालो फटाफट। हाँ निकाल सर। लिए? हाँ एलडीओ सर। वोल्टेज लिखो, एलडीओ वोल्टेज। हाँ सर। वी रेग, भी रेक। वी रेग L1_1.0, हाँ सर। वी रेग L2_1.2, हाँ सर। वी रेग L3 हाँ सर। 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। हाँ सर। VRAG L4 1.8 वोल्ट। हाँ सर। VRAG L5 1.8 वोल्ट। हाँ VRAG सर। L6 1.8 वोल्ट। VRAG L7 1.8 वोल्ट। हाँ सर। VRAG L8 2.9 वोल्ट। VRAG L9 3.3 वोल्ट। हाँ सर। VRAG L10 1.3 वोल्ट। हाँ सर। फिर लिखो VRAG L11 हाँ सर। SDC, ये भी 0.98 के समथिंग होगा दोनों, 10 11।
हाँ सर। 10 11 11 12 जो है होगा, है ना। वी रैग 13 3.7 वोल्ट। वी रैग L18 2.7 वोल्ट। एल जितना दिख रहा है बाबू, एल का मतलब क्या हुआ? क्वाइल हुआ। मतलब इसके बाजू में जितने भी क्वाइल होंगे, इन सभी क्वाइल के ऊपर हमें वोल्टेज मिलना चाहिए। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 10 क्वाइल जो है बक एंड बूस्ट क्वाइल है। बाकी ये छोटे छोटे भी क्वाइल है ना। इन सभी को लेकर कम हाँ से सर। कम 13 14 क्वाइल के ऊपर हमें क्या मिलेगा? एलडीओ वोल्टेज मिलेगा। ठीक है। तो हाँ अभी हमने एलडीओ वोल्टेज के बारे में देखा, है ना। कल हम देखेंगे हाँ सर। दूसरे वोल्टेज, पावर आईसी के दूसरे वोल्टेज का। ये हमारा एलडीओ हो गया। अब हम देखेंगे बक वोल्टेज, है ना, पावर इन वोल्टेज। ये सभी चीजों को हम देखेंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। और बाकी जो बोला था हाँ, याद है सर जी आपको? क्या सर? बोला था आज आपको कुछ थोड़ा सा पेमेंट करना था सर जी। हाँ सर। सुन मैं पा रहे दो हैं तीन सर? दिन हाँ सर, 2 3 दिन दे दीजिए। 2 3 दिन मत खींचो ना गुरु। 2 3 दिन, आज जो है कितना तारीख हो गया? आज आज गुरु 23 है सर, 23। है ना। 25 तारीख को एनी हाउ कंडीशन कर दीजिएगा सर। ठीक है। आवाज मिल रही है? हाँ सर। हाँ 25 सर। को 25 को कर दीजिएगा। हाँ सर। ठीक है, डन। हाँ सर।